इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू विधानसभा क्षेत्र में और मैं बता दूं कि यहां से 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला दो पार्टियों के बीच बताया जा रहा है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए आजसू के उम्मीदवार तिवारी महतो हैं। आइए इन्हीं से जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मांडू विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या है, किन मुद्दों को आधार बनाकर ये चुनावी मैदान में है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दरअसल इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है जिसको आधार बनाकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बार चुनावी मुद्दा है परिवर्तन का, और जो 45 साल से एक ही परिवार के लोग राज किया है उसी का परिवर्तन चाह रहा लोग। और अभी चुनावी मुद्दा तो सैकड़ों है, रोड, बिजली, सड़क, बेरोजगारी, शिक्षा और बहुत सा अनेकों मुद्दा है। यहाँ पे ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छा कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना ITI कॉलेज है। किसी तरह का मांडू विधानसभा में नहीं है सुविधा, और उसी का कारण आज 45 साल से जो राज किया उसका परिवर्तन होने के लिए ही मेन मुद्दा है। अच्छा, यहाँ के बारे में जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने बताया कि पलायन यहाँ की बड़ी समस्या मानी जाती है। तो पलायन को लेकर के आपके जहन में क्या, किस तरीके का सोच है, उसको रोकने के क्या आपके दिमाग में क्या उपाय चलते हैं, या कुछ आपके जहन में हो तो? पलायन पूरा झारखंड का सबसे बड़ा समस्या है। पलायन देख लीजिए, चाहे पलामू हो, गढ़वा हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, गिरिडीह हो, बोकारो हो या कोडरमा हो, धनबाद हो, तमाम जगह पलायन, खास करके गांव क्षेत्र में पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे ही क्षेत्र में लगभग 40,000 लोग बाहर में काम करते हैं। मैं उन लोग के लिए भी उपाय सोचे हैं। चुनाव जीतने से पहले अगर ज़्यादा कुछ बोलने से ठीक नहीं रहेगा। चुनाव जीत कर कुछ काम करके उन लोग को प्रवासी मजदूर के लिए लेके काम कुछ करे, तब पता चलेगा। हम तो बोल रहे हैं कि 45 साल में सिर्फ पलायन ही यही हुआ है। अच्छा, केंद्र की सरकार खास करके प्रधानमंत्री बात करते हैं लगातार स्वरोजगार की, तो स्वरोजगार के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? यहाँ पर खास करके मांडू विधानसभा क्षेत्र में एक आपका अपना बेहतरीन पहचान है। पिछले बार के चुनाव में अगर देखें तो बहुत कम मार्जिन से आप पीछे रह गए थे। स्वरोजगार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ तो आपका राज्य सरकार है। राज्य सरकार किसी तरह का उद्योग लगाने में दिलचस्पी ने दिखाया है। अगर राज्य सरकार चाहता तो झारखंड जितना अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। झारखंड सरकार का ही कुछ कर सकता है। यहाँ पे राज्य सरकार का चुनाव भी अभी है और राज्य सरकार का मुद्दा है, अभी केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं है। लेकिन राज्य सरकार का जो भी मुद्दा है उसको ज़मीन पे उतारने का हम लोग, जब भी सरकार हम लोग को बनेगा NDA के, तो हम लोग जारी रखें। अच्छा, राज्य सरकार का एक आरोप लगता है कि जब से झारखंड अलग हुआ तो ज़्यादा समय BJP यहाँ पर काबिज रही, उसमें आजसू भी लगातार शामिल रहा है। तो वो ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा सबसे ज़्यादा यहाँ पे शासन की है, और फिर वो कहती है कि अगर विकास नहीं हुआ तो ये फिर उनसे पूछिए कि क्यों नहीं हुआ। हमको तो लगता है कि राज्य सरकार, हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा JMM के लोग राज किया। मधु कोड़ा उन्हीं का सरकार में है। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना है। हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना। तो हमको नहीं लगता है कि NDA कहीं पे ज़्यादा शासन किया है। लगभग तो वही लोग शासन किया है। और जब आप बोलता है कि NDA के लोग ज़्यादा शासन किया है, तो NDA के लोग काम किया। जब रोड का यहाँ अब कहीं पे पूछ लीजिए, रोड से परिचय सुदेश महतो को हुआ। मात्र एक पोर्टफोलियो मिला था आंसू पार्टी का, और आंसू पार्टी कभी सरकार में नहीं रहा, सरकार में सहयोगी दल के रूप में रहा है सिर्फ। और सहयोगी दल जो भी विभाग में रहा, उस विभाग का आप जांच कर लीजिए वो काम कितना किया है। हम लोग किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहते हैं। हम लोग विकास के बात करते हैं। कोई किसी भी सरकार हो, चाहे NDA को, UPA को, यहाँ सरकार अच्छा से चले और यहाँ के प्लान जो है उसको रोके।
अच्छा, आप चूँकि एनडीए के कैंडिडेट हैं, इस बार आपको एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है, तो हम सीधा आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी बीजेपी ने एक बात कर रही है कि भाई हम गोगो दीदी योजना लाएंगे अगर हम सरकार में आ गए तो। दूसरी बात कह रही है कि 500 रुपये में हम सिलेंडर लोगों को मुहैया कराएंगे, अगर त्यौहार आएगा तो 2 सिलेंडर हम मुफ्त भी देंगे, और जितने भी पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको 2000 रुपया भी पर मंथ हम देंगे। क्या 820 तरीके का कुछ मैनिफेस्टो में इस बार लाई है क्या? हम लोग का जॉइंट है, जो एनडीए लाएगा उसमें हम लोग सहमत हैं, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। अच्छा, एक बात और भी राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना जो वो खूब उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बदले में वो कह रहे हैं कि इसी को देख करके वो लोग गोगो दीदी योजना लाएं, लेकिन जो गोगो दीदी योजना वो सफल नहीं होगा। देखिए, हम उतना बड़ा नेता भी नहीं है, पहले भी बोले हम एक छोटा सा आम काज करता है, उतना बड़ा मुद्दा पे हम नहीं जाना चाहेंगे। यहाँ का जो मुद्दा उसमें अगर बात करना चाहते हैं, हम यहाँ के मुद्दा के लिए तत्पर है। हम अपना मांडू विधानसभा के एक कार्यकर्ता, एक लोग के लिए 24 घंटा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे यहीं के मुद्दा के लिए। अब ऊपर के मुद्दा में वो लोग क्या करता है, हमको अभी जब चुनाव जीतेंगे तब ऊपर में बैठेंगे, तभी तो हम यहाँ के मुद्दा मांडू विधानसभा का मुद्दा लेकर सिर्फ चल रहे हैं। अच्छा, चलिए, हम अगर लोगों का विश्वास आप पर इस बार भरपूर मिलता है और उनके आशीर्वाद से आपको अगर जीत मिल जाती है, तो पहले ऐसे कौन से 3 मुद्दे होंगे जो मांडू विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे पहले करना चाहेंगे? मेरा लिए सब मुद्दा एकदम सेम है, और 3 मुद्दा तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हजारों मुद्दा मांडू विधानसभा, पलायन है, बेरोजगारी है, रोड है, शिक्षा है। ऐसे 3 मुद्दा विशेष तौर से है कि पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, 3 मुद्दा इसको हम मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है। जो पलायन रोका जाए, यहाँ के लोगों को यहीं पे रोज़गार मिल जाए, और शिक्षा के हब बना जाए, यहाँ मेडिकल खोला जाए, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए, और यहाँ पे रोड, पानी, बिजली, सड़क का बहुत दयनीय स्थिति है, उसको सुधार किया जाए। आखिर में मांडू विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपील करेंगे कि एक बार परिवर्तन करें, 45 साल का राज को समाप्त करें। एक बार गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जो एक आम सीसीएल कर्मी रहा है, मेरा पिताजी रिटायरमेंट हुआ है लगभग 2008 में, और मैं सीसीएल जो मांडू विधानसभा क्षेत्र कोयलांचल से ही भी परिचय है, और हम कोयलांचल के बारे में, एक मजदूर के बारे में जानते। कोई भी दल के लोग रहेगा उसका लिए मैं कलवरी के लेके खड़ा रहूँगा। मैं यही अपील करूँगा, एक बार किसान और मजदूर के बेटा के भी चांस दे, एक बार मौका दे, काम करके दिखाएंगे, कम बोलेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एनडीए के उम्मीदवार तिवारी महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर चुनावी मैदान में हैं, और अगर इन्हें जीत मिलती है तो सबसे पहली प्राथमिकता इनका स्थानीय लोग होंगे। अब देखना अहम होगा कि इस बार के चुनाव में लोगों का विश्वास इन पर कितना उतर पाता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, मांडू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.